तो क्या हालचाल है वीडियो लोग, आ गए आप लोग। तो देखो, ये वीडियो मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मुझे फिक्र है उस सिनेमा की जिसे देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। जब हम थिएटर में बैठते थे ना, तो हम सिर्फ फिल्म नहीं देखते थे, हम वो 3 घंटे अपनी जिंदगी उसे देते थे। हम चाहते हैं कि कोई हमें बेवकूफ ना समझे। धुरंधर ने दिखा दिया कि अगर आप अपनी कहानी में यकीन रखते हैं तो 2000 करोड़ का आंकड़ा भी छोटा पड़ जाता है। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में जिस भी एक्टर और डायरेक्टर ने बिग मूवीज दी है, जैसे एस राजामौली, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू, रजनीकांत सर, रामचरण और ऋषभ शेट्टी, इन सब ने धुरंधर 2 की अपने दिल खोलकर तारीफें की है, क्योंकि असली सिनेमा समझते हैं। लेकिन वहीं बॉलीवुड के पावर सेंटर से अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, यहाँ तक कि ऋतिक रोशन का, जिसने धुरंधर 1 देखने के बाद सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई थी, अब गेंद बॉलीवुड के पाले में है। या तो वो अपनी पुरानी जिद छोड़ दे और कैरेक्टर बनाना शुरू करे, या फिर अपनी फिल्मों को सीधा रद्दी के भाव में बेच दे। इंटरनेट पर लोग कब से चिल्ला रहे हैं कि भाई कहानी बदलो, ऑडियंस बदल रही है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और अब एक ऐसी सुनामी आई है जिसने पूरे स्पाई यूनिवर्स के टेंट उखाड़ दिए हैं। इंटरनेट पर लोग मजे ले रहे हैं। भाई टाइगर और पठान का अब क्या करेंगे? क्या वो अब भी फटे कपड़े पहनकर सड़कों पर ठुमके लगाएंगे? सुनने में जोक लगता है, लेकिन यकीन मानिए बॉलीवुड के पावर हाउस के पसीने छूटे हुए हैं। धुरंधर कोई फिल्म नहीं है, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है उस पुराने सड़े हुए बॉलीवुड फॉर्मूले पर, जहां हीरो का नाम ही उसकी स्क्रिप्ट होती थी। सबसे बड़ा धमाका तो राम गोपाल वर्मा ने किया है। ट्विटर पर ऐसे छाए हुए हैं जिसे उन्होंने अपनी खोई हुई आत्मा वापस पाली हो। उन्होंने धुरंधर को इंडियन सिनेमा की नींव पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग कहा है। और सुनिए एक बहुत बड़ी खबर, राम गोपाल वर्मा ने सरकार 4 बनाने से साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि धुरंधर देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ है कि वो जिस पावर डायनामिक्स और डार्क सिनेमा पर गर्व करते थे, उसे धुरंधर ने एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। वो कहते हैं जब असली शेर धाड़ चुका हो तो पुराने पिंजरे चमकाने में क्या फायदा। जैसा इंसान जो अपनी जिद के लिए जाना जाता है, अगर वो सरेंडर कर रहा है तो समझ लीजिए पानी सर से ऊपर जा चुका है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गॉड कॉम्प्लेक्स। हीरो स्क्रीन पर आता है, 50 गुंडे उड़ते हैं, स्लो मोशन में बिल्कुल मारता रहता है और उसके हर मूव को स्लो मोशन में दिखाते हैं बार बार, जिससे मूवी का मैक्सिमम टाइम वहीं पर चला जाता है। अरे भाई वो इंसान है या कोई एवेंजर्स का बचा हुआ माल? यहाँ पर देखो, धुरंधर की सबसे बड़ी जीत यह है उन्होंने हीरो नहीं कैरेक्टर बनाया है। रणवीर सिंह का किरदार धुरंधर का हिस्सा बनने से पहले डरता है, मना करता है, उसे पाकिस्तानी औरत से प्यार होता है, और जब वो रहमान डकैत को मारता है तो जश्न नहीं मनाता, बल्कि वो मेंटली टूट जाता है। जब हीरो को चोट लगती है ना, तो ऑडियंस को दर्द महसूस होना चाहिए। तालियां तो मदारी के बंदर के लिए भी बच जाती है। यहाँ सिर्फ हीरो नहीं, साइड कैरेक्टर्स भी धुरंधर हैं। रहमान डकैत को ले लीजिए, जमील जमाली, एसपी चौधरी, ये वो लोग हैं जो अपनी कहानी के खुद हीरो हैं। बॉलीवुड में क्या होता है, साइड कैरेक्टर सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वो जोक सुनाए या फिर एंड में मर जाए, जिससे हीरो को गुस्सा आए और वो फिर बाद में तोड़ा तोड़ी करे। हमारे यहाँ साइड कैरेक्टर्स की अहमियत सिर्फ उतनी ही है जितनी बिरयानी में इलायची की। काम हो गया तो निकाल के फेंक दो। आजकल बॉलीवुड में फिल्में नहीं बनती बल्कि प्रोजेक्ट बनते हैं। अरे भाई बड़ा एक्टर है, ले लो, ये गाना वायरल हो रहा है, डाल दो, रीमेक के राइट्स हैं, चिपका दो, ओटीटी से पैसे आ गए, चलो पार्टी करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर धुरंधर का एग्जांपल लें तो पहले ही सिर्फ एक सिंगल फिल्म बनने वाली थी, लेकिन कहानी इतनी बड़ी निकली कि मेकर्स को इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें कहानी के साथ इंसाफ करना था। और बॉलीवुड में पिक्चर 1 घंटे की नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती पार्ट 2 का टीजर ठूस देते हैं। क्यों? क्योंकि बाहुबली ने भी ऐसा किया था। भाई अगर समोसे में आलू ही नहीं है तो उसे 2 टुकड़ों में काटने से पेट नहीं भरेगा। सच तो यह है कि ऑडियंस का टेस्ट अपग्रेड हो चुका है। लॉकडाउन में हमने कोरियन, स्पेनिश और हॉलीवुड की बेस्ट सिनेमा देखी है। अब हमें वो घिसा पिटा मसाला नहीं पचेगा। अब देखो, मैं जो बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। इसे कहीं लिख लो या कहीं अपनी छाती पे या कहीं अपने हाथ पे टैटू करा लो। अब अगले 3 साल में जो बॉलीवुड करेगा वो धुरंधर को रिप्लिकेट मतलब कॉपी करने की कोशिश करेगा। वो सोचेंगे कि चलो धुरंधर में डार्क टोन था, चलो अब हम लाइट बुझाकर शूट करते हैं। धुरंधर में खून खराबा था तो अब हम कत्ल खाना खोल देंगे। उसमें गालियां थी तो भाई हम गालियों की नई डिक्शनरी ही खोल देंगे। लेकिन वो ये चीज भूल जाएंगे कि धुरंधर अपनी आत्मा की वजह से चली है, ना कि हिंसा और गालियों की वजह से। अगर आप सिर्फ ऊपर से कॉपी करोगे तो नतीजा वही होगा जो हर साल होता आया है, बिल्कुल डिजास्टर। क्योंकि अब ऑडियंस सिर्फ चेहरा देखकर पैसे नहीं देगी, वो कहानी सुनकर दिल देती है। तो भाई आप लोग बताओ, धुरंधर 2 के बाद क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के स्पाई यूनिवर्स में अब दम बचा है, या फिर बैटल ऑफ गलवान और अल्फा के मेकर्स को अपने स्क्रिप्ट को फिर से लिखनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय पे लो, क्योंकि ये इंटरनेट है, यहाँ सबका ओपिनियन मैटर करता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत और अपने टेस्ट का ख्याल रखो। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।